हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं निक्कू सुमित व्लॉग्स के बारे में। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई है जिसे देखने के बाद में बहुत कुछ पता चला है। बहुत कुछ चीज़ें पर्सनली मुझे पता है जो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात कहूँगी कि निक्की ने अपनी वीडियो के लास्ट में एक कॉमेंट पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि कमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी वो किसी के भी माइंड को डिस्टर्ब कर देंगी। तो पहली तो बात यह है कि निक्की, भगवान पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको कुछ भगवान बहुत भरोसे से देता है, चाहे वो सुख है या दुख है। सुख दुख हर एक के जीवन में आना है, पर आप अपनी चीज़ों को लेके, इंसान को लेके अगर आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से डरते रहोगे ना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फील की हुई है। मैं भी बहुत ऐसी थी। कोई बाहर निकल रहा है तो मतलब समझ रहे हो आपकी क्या चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों में घुसे रहे ना तो इंसान अपना मेंटली हेल्थ जो होता है ना उसको इफ़ेक्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपना जो है कर्म करो। लोग अगर आपको गलत समझ रहे हैं तो वो लोगों की सोच है, पर आपके मन को जो चीज़ें अच्छी लग रही है, आपके हिसाब से अगर आप कहीं सही हैं तो वो चीज़ें सोचें। आप पब्लिक के या दूसरों के हिसाब से जब तक सोचते रहेंगे ना सही गलत, तो आप खुद की जो करनी है ना वो नहीं कर पाओगे। तो इतना ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, बहुत से बद्दुआ दे के जाते हैं, बहुत गंदी गंदी बद्दुआ दे के जाते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर आपको कोई बद्दुआ दे या गलत बोले तो उस पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान सज़ा देगा जिसको देगा। हम कोई नहीं है सज़ा देने वाले। लेकिन इन चीज़ों को इतने दिमाग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, आपकी ऐसी चीज़ें देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगी। भगवान पे भरोसा रखो। चलिए आगे बात करते हैं हम कि जो ग्रुप वाली बात हुई है और जो चैट वाली बात हुई है। देखिए, मेरे पास में भी कई कमेंट्स ऐसे आए हैं जब भी मैंने निक्की सुमित के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी का, आदमी का, वो मोटा है पतला है, उसके दांत कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, किसी को यहाँ पे किसी की बॉडी शेम करने का हक नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। तो ये चीज़ें, ये हक किसने दिया? किसी ने किसी को नहीं दिया, फिर भी लोग यहाँ पर करते हैं। अब निक्कू सुमित का ये कहना है कि उनको किसी ने एक चैट भेजी, जिनका चैट भेजने वाले का नाम उनको नहीं पता, ठीक है, या उन्होंने नहीं बताया, जो भी है। तो यहाँ पर किसी ने एक चैट भेजी जिसमें कि कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। अब उन चीज़ों से यही लग रहा है कि भाई निक्कू सुमित का जो चैनल है उसको डिलीट करवाने की कोशिश की जा रही है। अब निक्कू सुमित, आप ये सोच सकते हैं कि आपका इतना बड़ा दुश्मन कौन पैदा हो गया जो आपका चैनल डिलीट करवाने की कोशिश कर देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपकी फेस वैल्यू, अगर आपका चैनल डिलीट भी होता है आप दोबारा से बना सकती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि होगा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बात उन लोगों को सोचनी चाहिए जो ये सोच के बैठे हुए हैं। आपके 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, 3 मिलियन हो जाए, उस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपके व्यूज़ से पड़ेगा। तो धीरे धीरे बढ़ने ही हैं आपके सब्सक्राइबर। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी वीडियो कहीं शेयर की जा रही है और लोग उस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपके जितने व्यूज़ आ रहे हैं उससे ज़्यादा तो वो रिपोर्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 10-20 फेक आईडी बना के 40-50 रिपोर्ट करेंगे। आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब की एबीसीडी जानते होंगे। रिपोर्ट करने के बाद में भी यूट्यूब ये देखता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें रिपोर्ट हो रही है। तो यूट्यूब भी एनालाइज करता है, उसके बाद में जो चीज़ें करता है। आपके चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बार बार आपको जो है परेशान करके, प्रोवोकिंग के द्वारा, आपके द्वारा ये मुंह से चीज़ें निकलवाई जाएंगी जिससे कि आप बोलो कुछ गलत और लोग उसका फ़ायदा उठाए। फिर अगर रिपोर्ट करते हैं तो उनका असर आपके चैनल पर पड़ सकता है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले यही है कि आप यहाँ पे यूट्यूब को ये चीज़ें बता सकते हो पहले कि इस तरीके की प्लानिंग चल रही है, जिससे यूट्यूब अपने डाटा पे वो चीज़ें रखे और उसको पता हो कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इतनी रिपोर्ट से आपके चैनल का कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं। चलिए दूसरी बात ये करते हैं कि प्लानिंग की बात, कि ग्रुप, ऐसा देखिए ग्रुप के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मतलब हम एक बात कहना चाहते हैं कि इससे पहले
जो अलका है उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि अलका के खिलाफ एक ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका हिस्सा निक्की भी है। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक ग्रुप बनाया गया था जिसका हिस्सा निक्की भी है और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है, हम उनसे भी ये कहेंगे कि प्रूफ दें, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें बताई हैं लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपको चीज़ें पता चली है। लेकिन आप खुद ये सोचिए कि आपके पास जिसने स्क्रीनशॉट भेजे हैं वो यानी उस ग्रुप का भी हिस्सा है, तो यहाँ आपका कोई सगा नहीं है निक्की। जो आपको भेज रहा है चैट, सब चीज़ भेज रहा है, वो भी आपका सगा नहीं है, क्योंकि वो भी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वो भले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लानिंग की जा रही है और वहाँ पे बोला जा रहा है। हाँ, यानी कि ये चीज़ें पहले भी हुई है, ये चीज़ें बहुत टाइम से हो रही है। और यही चीज़ें क्या हो रही है अलका के साथ, तो ये भी हो सकता है कि कोई दोनों, आप दोनों को ही फंसाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये चीज़ें मनगढ़ंत बनाई जा रही हो। और जब ये चीज़ें देखा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो आपसे कोई पर्सनल खुंदक निकाल रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने वाली ऐसी आ रही है जो कि इंसान को टेंशन देने वाली है। मैं यही कहूँगी निक्की, आप अपना काम करें। इस तरीके से कोई भी कुछ भी करेगा उसके खिलाफ आप एक्शन लें। और जो ग्रुप्स इस तरीके के बनते हैं उनका काम यही होता है, ये सबके खिलाफ होता है। अब आप सोचिए, मेरा तो रिएक्शन चैनल है, मेरे चैनल कितनी रिपोर्ट की गई, इतनी रिपोर्ट गई कि मेरे व्यूज़ ही डाउन हो गए, रीच ही ख़त्म हो गया, लोगों पर वीडियोज़ ही नहीं जा रही है। अब बताओ क्या कर सकते हैं उसमें। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, पता ही नहीं। पर्सनल दुश्मनी कौन सी निकल जाती है, फेक आईडीज़ बना बना के करते हैं। पर ठीक है, वो कर रहे हैं, कर्म है उनके, भाई करो। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी अलका से भी कि अगर उन्होंने ये कही है बात कि भाई मेरे खिलाफ जो ग्रुप बनाया जा रहा है उसका निक्की हिस्सा है, क्योंकि निक्की अब इस चीज़ को सिरे से निकाल चुकी है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। तो ये बातें अलका को कैसे पता चली कि ग्रुप का हिस्सा है, कहाँ से ये चीज़ें पता चल रही है और कहाँ से ये बात आ रही है, वो चीज़ें हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अलका की तरफ से ये चीज़ें अब ज़रूर आनी चाहिए कि किसने उनको ये चीज़ें बताई है कि निक्की ग्रुप का हिस्सा है, उनके पास क्या प्रूफ है। क्योंकि सिर्फ बोलने के उससे हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ यह है कि निक्की के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये उनको अब सोचना चाहिए। लेकिन बस आप अलर्ट रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने टाइम से कंट्रोवर्सी ये वो। आप बीमार हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है अगर आपकी बीमारी कितनी भी बढ़ जाए। यहाँ पर यूट्यूब पर लोग आपका और मजाक बनाना शुरू कर देंगे, आप वीक हो गए और मजाक बनाना शुरू कर देंगे। सच मानिए ये चीज़ें मेरे साथ में नवंबर दिसंबर में हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें होती रहेंगी, जिस दिन इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, तभी ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू होगी। जितना इनको भाव देंगे उतनी ही ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आप इनको इग्नोर करके देखिएगा, सिरे से इग्नोर कीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से खुद ही गायब होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।